हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए आपका जो एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए आपके रेस के क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट इस बार सीपीओ में आपके रेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। इनका जो बेटर कॉन्सेप्ट हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके एसएससी सीपीओ 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो जैसा कि देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे और उनके लिए क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है दो ट्रेन है ए और बी, ठीक है, जिनकी लेंथ है 195 मीटर और 165 मीटर रेस्पेक्टिवली, आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये नोट करिएगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ऑन दी पैरेलल लाइंस। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 77 किलोमीटर पर आवर एंड 85 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द टाइम इन सेकंड्स टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। अब देखिए, अगर वो सेम डायरेक्शन में तो लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेंथ तो आपकी जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ठीक है, तो आपकी जो टोटल लेंथ कहो या फिर कहो कि टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो होगी आपकी 5 और 5 10, 19 और 16 35 और 1 36, यानी कि 360 मीटर। ठीक, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 5 और 3 8। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर में है ये। ठीक है, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 8 गुना में 5/18 कर सकते हो। ठीक, तो आपका कितना बन जाएगा, 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 पंजे 20 अपॉन में 9, ये बनेगा आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक, ठीक है, अब कह रहा है समय बता दीजिए। तो देखिए आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, टाइम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है आपकी 360 और स्पीड है आपकी 20/9। देखिए बड़ी आसानी से प्यार प्यार में समझेंगे। ठीक है, तो आपका बनेगा 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 18 बार, 18 नम्मा 162 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड में, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। ये कह रहा है कि एक पुलिस ने एक चोर को 250 मीटर की दूरी से देखा। मान लेते हैं यहां पुलिस है और यहां से 250 मीटर की दूरी पर, ठीक है, यहां चोर को देखा। ठीक है, चोर को देखा पुलिस ने। ठीक है, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेज, पुलिस ने जब इसको चेज करना शुरू किया यानी इसके पीछे दौड़ना शुरू किया, थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग, चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। एज्यूमिंग दैट, ये मानते हुए कि द स्पीड ऑफ द थीफ इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए पुलिस की जो स्पीड गिवन है आपको वो गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और थीफ की जो स्पीड गिवन है वो गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कह रहा है हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज कॉट, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर चुकी है, कर ली है, ये हमें बताना है। अब आप देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे कि यार चोर ने तो यहां से दौड़ना शुरू किया और पुलिस ने यहां से दौड़ना शुरू किया, और मान लेते हैं यहां किसी पॉइंट पर ये पकड़ा गया चोर। तो मुझे बताइए भाई, यहां से यहां तक चोर को पहुंचने में और यहां से यहां तक पुलिस को पहुंचने में टाइम तो सेम लगा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसको भी टी टाइम लगा है, इसको भी टी टाइम लगा है, और जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, देखिए आपको ये पुलिस की स्पीड है और ये चोर की स्पीड है, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस और थीफ की जो स्पीड का रेशियो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 12:10, यानी 12:10 यानी कि 6:5 का। ठीक है, तो
क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो आपका डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा मुझे बताइए। डिस्टेंस का रेशियो भी दोनों का 6:5 ही आएगा। ठीक ठीक है। अब आप देखिए, बड़ा ध्यान से देखेंगे आप, तो मुझे एक चीज बताइए कि भाई यहां पुलिस ने कितनी एक्स्ट्रा, देखिए यहां से यहां तक चोर ने कुछ दूरी कवर की है और पुलिस ने यहां से यहां तक कवर किया, तो इसका मतलब ये जो 250 मीटर की एक्स्ट्रा डिस्टेंस है पुलिस ने कवर की है। तो मुझे बताइए, और यहां आपके हिसाब से कितनी एक्स्ट्रा कवर की है पुलिस ने? एक। तो मैं कह सकता हूं कि इस एक की वैल्यू आपको 250 गिवन है, 250 मीटर। ठीक, एक की वैल्यू 250 आपसे पूछा है, थीफ की डिस्टेंस, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, इनटू में 250। ठीक, कितना बनेगा? 25 पंजे 125। ठीक है, और जीरो, ये क्या है? मीटर। या तो 1250 मीटर कह लीजिए, या फिर हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.25 किलोमीटर कह लीजिए। ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस आपके इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल सीख लीजिए अच्छी से। ठीक है, आगे से देखिए, मैंने समझाया, इतना टाइम लगा इसलिए, नहीं तो बहुत चुटकियों में आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक सीधे रोड पर, ऑन ए स्ट्रेट रोड ए बस इज 30 किलोमीटर अहेड ऑफ ए कार ट्रेवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन। एक सीधा रोड है, मान लेते हैं ये। ठीक है, कह रहा है ऑन स्ट्रेट रोड बस इज 30 किलोमीटर अहेड ऑफ ए कार। मान लेते हैं कार कहीं यहां है, तो यहां से 30 किलोमीटर आगे है आपकी क्या? बस। ठीक है, मान लेते हैं यहां आपकी बस है। ठीक ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से। आफ्टर 3 hours द कार इज 60 किलोमीटर अहेड ऑफ द बस। 3 घंटे बाद जो कार है बस से 60 किलोमीटर आगे है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर आगे हो जाएगी, अब हो जाएगी कार यहां। ठीक है, कितने घंटे में? 30 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में, सॉरी। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 42 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड आपको गिवन है कितनी? आपकी आपकी कितनी गिवन है बस की स्पीड? 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप मुझे बताइए, स्पीड ऑफ बस अगर 42 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 3 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बस? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 किलोमीटर। ठीक है, 126 किलोमीटर यहां से आगे चल जाएगी। ठीक है, पहले यहां कहीं थी, तो यहां से 126 किलोमीटर चल जाएगी बस। ठीक है, ठीक है, 126 आगे अभी बस पहुंच चुकी है, और यहां से 60 मीटर आगे, ठीक है, 60 मीटर आगे, ये यहां से 60 नहीं, यहां से 60 किलोमीटर आगे आपकी कार है। ठीक, कह रहा है देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है भाई? 30 तो ये, 126 ये, कितना हो गया आपका? 156, और 60 किलोमीटर आगे है इससे, तो 60 और। ठीक, कितना हो गया आपका? 216। 216 किलोमीटर। ठीक, 216 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है इसने कितने टाइम में भाई? 3 घंटे में। ऑब्वियसली 3 घंटे, 3 घंटे की तो बात हो रही है यहाँ, 3 घंटे की। तो जो आपकी स्पीड होगी, स्पीड पूछिए ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड ऑफ द कार हो जाएगी आपकी 216 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और टाइम लगा है 3 घंटे, तो आपका बनेगा 3 7 21, 3 दूनी 6, ये हो जाएगी आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको आप हटा सकते हैं यहां से, ये आपका यहां से आगे है ये 60 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए बोट कैन ट्रेवल 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज, if the speed of the stream is 2 kilometer per hour, then find in what time it will be able to cover a 13 kilometer की डिस्टेंस अपस्ट्रीम में। ठीक, देखिए, ए बोट कैन ट्रेवल 104 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 hours। ठीक, देखिए ये आपको डिस्टेंस गिवन है, ये आपको टाइम गिवन है। ठीक है, तो आपकी ये डाउन स्ट्रीम का है, तो मैं कह सकता हूं कि b प्लस में s की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 104 अपॉन में 8।
ठीक है, कितना बनेगा आपका 13×8=104। ठीक है, तो 13, ये क्या है आपका 13 किलोमीटर पर आवर, बी प्लस एस की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां आप देखेंगे तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको गिवन है 2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एस मुझे गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, कह रहा है 13 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में अपस्ट्रीम में उसका टाइम बता दीजिए। तो टाइम बता दीजिए भाई। तो मुझे बताइए, अगर देखिए बी प्लस एस 13 है, एस 2 है, तो यहां से आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक, 11 तो आपकी मुझे बताइए बी माइनस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बी माइनस एस आएगी आपकी 11 में से 2 गई तो 9। ये क्या है आपकी डाउन स्ट्रीम। ठीक, अब डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है और कितने की स्पीड से डाउन स्ट्रीम, यानी 9 की स्पीड से। तो ये आपका टाइम आ जाएगा, कितना बनेगा 9 एकम 9 बचे आपके 4/9, एक से ही 4/9 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड पूना टूवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM with the speeds of 85 किलोमीटर पर आवर एंड 67 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं ये दिल्ली है आपका और ये आपका पूना है। ठीक है, और एक ट्रेन यहां से, यानी कि ये एक दूसरे की तरफ चलिए ऐसे, और ये यहाँ पूना से चलिए ऐसे, और कितने बजे 7 AM। ठीक है, 7 बजे 7 AM यहां से चलिए ये, और यहां से चलिए ये भी 7 AM। ठीक, स्पीड कितनी कितनी है, विद द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं यहां से जो चलिए उसकी स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 67 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट 3:30 PM द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस इज। आप मुझे बताइए कि भाई अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी दोनों का सम। ठीक है, तो यानी कि 7×5 = 12 और 8 और 6 14 और 1 15, 152 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, और समय कितना लगा मुझे बताइए भाई। 3:30 बजे तक, 7 बजे से आप 7 AM से 3:30, ठीक है, PM, तो 7 से 12 तक 5। ठीक है, 5 और 3 8, यानी कि 8.5 घंटे लगा है। ठीक है, 8 से ही 1/2 घंटे लगा है टाइम। ठीक, ठीक है, तो आपको बतानी है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है आपकी, डिस्टेंस होती है आपकी दूरी बराबर होगी आपकी 4 गुना में समय, यानी कि 152 गुना में ये बनेगा आपका 8 दूनी 16 और 1 17/2। ठीक, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, अब गुना करिए, 17 छिक्के 102, 10 17 सत्ते 119 और 10 129, 1292 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। ठीक है, देखिए मैं एक चीज आपसे दावे से कह सकता हूं कि आप बिल्कुल बातों बातों में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट अपने डेवलप कर पाएंगे। बस आप साथ बना के रखिए। और देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक का बटन प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक पुलिसमैन सीज ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। He starts chasing the thief who is running at the speed of 5 meter per second, while the policeman chase with a speed of 7 meter per second. अब देखिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। वो पुलिस केवल थीफ को जब ही पकड़ सकती है जब आपके पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी। तो आप आंख बंद करके, अगर वो पकड़ा गया है तो पुलिस और थीफ के बीच में पुलिस वाला जो ज्यादा स्पीड है उसको यहां लिखेंगे 7 और आपकी थीफ की होगी 5। ठीक है, ये क्या है आपका स्पीड का रेशियो। और हमेशा ध्यान रखिए इनके बीच में जो मैं पिछले पीछे आपको कॉन्सेप्ट बता के आ रखा हूं। जो टाइम लगता है वो सेम लगता है। ठीक है, मान लेते हैं पुलिस यहां से भागा तो यहां तक, मान ले यहां पकड़ा गया तो यहां से यहां तक का टाइम, और यहाँ पुलिस को यहां से यहां तक का टाइम सेम रहता है। टाइम सेम है तो आपका डिस्टेंस का रेशियो भी आपका 7:5 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप मुझे बताइए भाई, 150 मीटर की दूरी से देखा था पुलिस ने, तो पुलिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस 150 मीटर की चल चुकी है, तो हमारे हिसाब से कितनी एक्स्ट्रा चल चुकी है, 2। तो मैं कह सकता हूं कि इस 2 की वैल्यू ही 150 है। ठीक है, कितने गुना है, 75 गुना। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन। तो थीफ की डिस्टेंस निकालनी है, तो थीफ की डिस्टेंस आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखिए, थीफ की डिस्टेंस है आपकी 5, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, इनटू में 75 कर दीजिए, कितना आएगा, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए कार कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 3 आवर्स विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 3 घंटे में 54 की स्पीड से एक कार ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखिए मुझे बताइए, 3 घंटे में 54 की स्पीड से उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। डिस्टेंस होगी आपकी स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो यानी कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, इतना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक, अब कह रहा है अगर पहले 54 थी, अगर इसमें 27 और ऐड कर दी जाए तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 54 प्लस में 27, तो यानी कि 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कह रहा है अब इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा ये बता दीजिए। तो बता देते हैं, आपका टाइम हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी है आपकी 162 और चाल है आपकी 81। ठीक, तो आपका लगेगा कितना, 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अमित एंड सुमित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ फार विल दे बी फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यार, मान लेते हैं ये कोई कॉमन पॉइंट है, तो मान लेते हैं यहां से इन्होंने चलना शुरू किया, इधर चल रहा है अमित। ठीक है, अमित, और इधर चल रहा है सुमित। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और स्पीड कितनी है, 6 और 4, मान लेते हैं इसकी स्पीड है 6। ठीक है, और इसकी स्पीड है 4। कह रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शंस हाउ फार विल दे बी फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 4 आवर्स। आप मुझे बताइए 4 घंटे बाद, भाई इसको चलिए लिख ही देता हूं मैं, किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप इसको भी 4 घंटे लगे और इसको भी 4 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर को करी होगी। इसने कितनी कर ली, 6 चौक 24 डिस्टेंस, और इसने कितनी कवर कर ली, 4 चौक 16। तो कितनी डिस्टेंस ये चल चुके हैं यहां से यहां तक, 24 और 16, 40 किलोमीटर। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। आपको पता होना चाहिए, जब भी हमें 2 स्पीड गिवन होती हैं तो आपकी एवरेज स्पीड जो होती है 2s1s2 यानी 12 इंटू में 18 अपॉन में s1 प्लस s2, 18 और 12 हो जाएगा आपका 30। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, तो कितना बनेगा, देखिए आपका बन जाएगा, 2 से काट लीजिए, या फिर आप एक काम करिए 6 से काटिए, पहले 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। ठीक है, अब आप देखिए 12 तिया 36, 36 दूनी 72 बटे 5 बनेगा। 72 बटे 5 आपका कितना बनेगा, 14 पंजे 70, बचे 2 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two trains A and B start running at 80 km per hour and 82 km per hour towards each other from two different stations। मान लेते हैं एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, और ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। 2 ट्रेन, एक यहां से इधर जा रही है और एक यहां से इधर जा रही है। ठीक है, ठीक है। दे मीट आफ्टर 1 hour and 30 minutes। हाउ फार वर दे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्टेड। देखिए इनकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी थी 82 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 82 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये
इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो आपके इनके बीच में क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड ही आएगी। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी इनके बीच की। रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 80 दूनी 160 और 2 162। ठीक है, 162 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है इनको टोटल 1 घंटा और आधा घंटा, यानी कि 1.5 घंटा। मैं कह सकता हूं कि 3/2 घंटा। ठीक, अब पूछ रहा है कितनी दूरी पे थे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। दूरी बराबर होती है आपकी 4 गुना में समय, तो 162 गुना में 3/2। ठीक है, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 किलोमीटर की दूरी पर थे। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 25 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7.5 आवर्स। ठीक है, देखिए भाई 40 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट और स्ट्रीम की स्पीड का जुड़ना, यानी B+S। प्लस में 25 जा रहा है अपस्ट्रीम में, यानी कि B-S। ठीक है, बराबर 7 सही 1/2 घंटे। ठीक है, ये हो गया आपका भाई दूरी बटे में चाल आपका समय होता है, मैंने समय लिख दिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है इट कैन गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ये कह रहा है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब B+S। ठीक है, प्लस में 36 किलोमीटर आपका अपस्ट्रीम, यानी कि B-S। ठीक है, बराबर लग रहा है आपका 10 आवर्स। ठीक, आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड, यानी कि आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, अब आपके लिए मेन टास्क इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले, आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले हिट एंड ट्राई लगा के देखो। ठीक, अब देखिए यहां तो आपका 7.5 आ रहा है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस प्रोवाइड कर सकता है आपको, बट यहां देखेंगे तो आपको 10 लाना है। 10 लाने के लिए आपका ये 48 पूरा पूरा कटना चाहिए दोनों के सम से। ठीक है, दोनों का सम 48 किस किस से कटता है मुझे बताइए, मैं हिट एंड ट्रायल लगाने को आपको बता रहा हूं। ये किस किस से कटता है आपका, 6 से कटता है। ठीक है, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, बट इतनी छोटी वैल्यूज होंगी नहीं। ठीक है, आपका देखिए 6 से कटता है, 6 भी बहुत छोटी है, तो सबसे छोटा ऑप्शन इसमें 6 है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का सम 6 होना चाहिए, बट 6 तो होगा नहीं, तो आप 8 लेके देखिए, 8 लीजिए। 8 से कटता है, 12 से कटता है, उससे आगे 16 से कटता है, फिर 24 से कटता है। ठीक, अब आप देखिए आप 48 से भी कटता है, बट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए अगर आपका B+S आप यहां देखेंगे, तो अगर आप 8 लेंगे तो आपका होना चाहिए ये क्या क्या होना चाहिए, बी और एस की वैल्यू। अब आप देखिए आपसे बी की वैल्यू पूछी है, बी की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, अगर आप पहले 6 लेते हो। ठीक है, 6 लेते हो तो आपका ये 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 2 8 कटेगा, ये 6 बार। ठीक है, और यहाँ 6 में से 2 गए तो 4, और ये कटेगा 9 बार फिर 4 से। ठीक है, 9 और 6 15 हो जाएगा, जबकि यहाँ तो 10 है, तो इसलिए ये कंडीशन मेरा पहला ऑप्शन तो कट ही जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक, मेरा ये ऑप्शन कट जाएगा। आगे मैं देखता हूं 12। 12 लेने के लिए मुझे दोनों की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ B-S 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए मेरा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे 9 चेक करता हूं, तो अगर मैं बी की वैल्यू 9 लेता हूं तो मुझे ये कितनी लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अगर मैं 9 लेता हूं तो मुझे ये कितना लेना पड़ेगा, एच की वैल्यू 12 बनाने के लिए 3 लेना पड़ेगा। अगर मैं 9 लेता हूं तो 16 बनाने के लिए मुझे 7 लेना पड़ेगा, और 9 लेता हूं तो मुझे 24 बनाने के लिए 15 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ 9 में से 15 जाएगा तो आपका माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी आपकी कट गई। अब आप पहले 9 और 3 को चेक करिए। ठीक है, अगर आप 9 और 3 लेते हो तो ये 12 बन चुका है, और 12 से कटेगा ये 4 बार। ठीक है, 4 आ जाएगा यहाँ। अगर आपने 9 और 3 लिया है तो 9 में से 3 जाएगा, तो ये कटेगा आपका 6, और 6 से कट जाएगा ये 6 बार। आप डेफिनेटली देख सकते हो 6 और 4 10 आपका हो चुका है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्टली 9 लगा सकते हो आंसर, बट आप और सेटिस्फाई करने के लिए आप यहाँ चेक करके देखिए 40/12।
40/12, ठीक है। देखिए मैं इधर चेक करके बता देता हूँ, इधर चलिए। 40/12, 4 से काटिए 10 बार और 4 से काटेंगे 3 बार, ठीक है, प्लस में। और 9 में से 3 गया तो 6, 25/6, ठीक है, 25/6। आप इसको भी 20/6 लिख दीजिए, 10/3 को, ठीक है। अब ये बन गया 45/6। कितना बना आपका? 6×7 = 42 और 3/6 यानी कि 1/2। डेफिनेटली आपका 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरी बी की वैल्यू जो होगी वो आपकी 9 होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी आप सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता, ठीक है। देखिए गीता और बबीता, ठीक है। अगर बबीता की स्पीड 2 है तो मैं कह सकता हूं कि गीता की स्पीड कितनी है? 5 है। ये इसने बोला है यहां तक, ठीक है। क्या कह रहा है, इन ए रेस इफ गीता गिव्स ए लीड ऑफ 40 मीटर टू बबीता, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। तो देखिए भाई ये क्या कहना चाह रहा है, मान लेते हैं कि यहां गीता खड़ी हो गई, ठीक है। और गीता ने बोला बबीता से कि तू कितना 40 मीटर आगे खड़ी हो जाए, उसको 40 मीटर की लीड दे दी। तो बबीता यहां है तो यहां से 40 मीटर आगे खड़ी कर दी बबीता, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए आप मुझे बताइए, मान लेते हैं ये किसी पॉइंट पर यहां मिले, बबीता यहां से दौड़ी और यहां, और मान लेते हैं गीता यहां से दौड़ी, यहां कहीं ये मिले। अब आप देखिए कि गीता की स्पीड 5 है, ठीक है, और बबीता की स्पीड 2 है। और यहां से यहां तक पहुंचने में, और गीता को यहां से यहां तक पहुंचने में, और बबीता को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो सेम लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये टाइम और ये टाइम आपका सेम है। और जब भी टाइम सेम हो तो मैं कह सकता हूं कि इनका जो, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आपका डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, 5:2, ठीक। ठीक है। अब आप देखिए कि भाई आपका यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर करिए वो गीता ने, ठीक है। तो आपसे स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछिए, तो एक्चुअल में आपसे 5 की वैल्यू पूछी है, ठीक। अब आप देखिए यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करिए, बबीता ने 2, ठीक है, 2 डिस्टेंस। और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस किसने कवर करी है? गीता ने 5, ठीक है। तो कितनी ज्यादा चल चुकी है मुझे बताइए? यहां से यहां तक गीता 3, ठीक है। और सवाल के हिसाब से कितने की लीड दी थी, कितनी ज्यादा चली? वो 40। तो मैं कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 40/3, ठीक। आपसे पूछी है क्या 5 की वैल्यू टोटल डिस्टेंस, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए आपकी 5 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5 की वैल्यू यानी कि टोटल डिस्टेंस आपकी ये है 5, तो यानी कि भाई यहां से यहां तक 5 चली है ना गीता, तो ये है आपकी 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए। कितना बनेगा आपका? 40/3 इंटू में 5 कितना बन जाएगा? 200/3, ठीक। गुना करिए, 3×18, 3×18 0.67 मीटर के आसपास ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो ट्रेन है, two trains running between the Bangalore and Chennai start at the same time from their respective locations and proceed towards each other at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इतना बड़ी रामकथा में ये बोला गया है, कुछ नहीं कि दो ट्रेन चली है, एक बेंगलोर से चली है और एक चेन्नई से चली है, और ठीक है अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशन से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। और जो इनकी जो स्पीड है वो है 80 और 95। तो यहां से जो बेंगलोर से चलिए मान लेते हैं ये 80 किलोमीटर पर आवर, और यहां से जो चलिए उसकी है 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है। When they meet, it is found that one train has traveled 180 किलोमीटर more than the other, ठीक है। जब वो मिली तो ये पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द बेंगलोर एंड चेन्नई इज, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि भाई बेंगलोर से ये चली और ये चेन्नई से चली, तो ये कहीं मिली, ठीक है।
तो इनका जो भाई ये जहां भी मिली है तो ये चली सेम टाइम पे है, ठीक है, ये बोला है ना सेम टाइम पे चली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी यहाँ से उतना ही टाइम लगा होगा मिलने में, उतना ही टाइम इतना इसको लगा होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक एक ही टाइम में ये चली, तो कहीं ना कहीं फिक्स टाइम लगा है इनको मिलने में, ठीक है, सेम टाइम है। और जब भी टाइम सेम हो तो मुझे बताइए स्पीड का जो रेशो है इनका वो है आपका 80 और 95, यानी 5 से काट लीजिए 16 बार और 5 से काट लीजिए 19 बार, ठीक है। और जब आपका डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो ये है तो आपका डिस्टेंस का रेशियो भी यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो होगा आपका 16:19, ठीक। अब आप मुझे बताइए हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा चल चुकी है, ये 19 चल चुकी है, ये 16 चल चुकी है, तो यानी कि 3 ज्यादा चल चुकी है, ठीक है। बट सवाल क्या कह रहा है, 3 नहीं 180 चल चुकी है, तो 3 की वैल्यू 180 है, तो यानी कि 60 टाइम्स है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, इनके बीच की डिस्टेंस बता दीजिए 16 और 19, यानी कि 35 की वैल्यू बता दीजिए। तो आपसे 35 की वैल्यू पूछिए, तो बता दीजिए 60 टाइम्स कितना हो जाएगा। 0 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 2100 किलोमीटर आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेन चीज है कि आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर देखिए मैं आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कराता हूं मेंस के लिए भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ ए कार कवर्स 75.5 किलोमीटर इन 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल इट कवर इन 28 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखिए भाई 75.5 चलती है 3.5 लीटर में, तो मैंने पॉइंट से पॉइंट काट दिया, कितना चलेगी 28 लीटर में, तो निकाल दीजिए, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, गुना करिए 4 एकम 4 और 15 चौका 60, 604 चलेगी, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, इजी से क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, 9 किलोमीटर in the next 10 minutes and 10 kilometer in 10 minutes of its journey. What is the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग इट्स, सॉरी एवरेज स्पीड, हाँ, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। देखिए मैं आपको एवरेज के क्वेश्चंस में भी इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी मुझे बताइए, यहां आपको 9 किलोमीटर दिख रही है, ठीक है, यहां आपको 10 किलोमीटर दिख रही है, बट फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे तो यहां आपको टाइम और चाल गिवन है, ठीक है, टाइम और चाल गिवन है, तो दूरी बराबर क्या होती है आपकी, चाल गुना में समय। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए आपका फर्स्ट हाफ में जो डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी दूरी बराबर चाल गुना में समय, 21 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये किलोमीटर में है, तो 21 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदलिए, पहले तो 18/5 से गुना करिए, ठीक है, इनटू में टाइम 10 मिनट है तो इसको घंटे में बदल लीजिए, 10/60 से गुना कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो आपका बनेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है, 6 से कटेगा ये 3 बार, आपका बनेगा 21 या 63/5, 63/5। इसको मैं सॉल्व करना बताता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुना करिए, 63 दूनी 126 और 2 के बाद 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, नीचे 10 बन जाएगा। तो पहली जो डिस्टेंस है वो बनेगी 12.6, प्लस में दूसरी है आपकी 9, प्लस में तीसरी है आपकी 10, ठीक है, कितना बन गया आपका 12 और 10 22 और 9 31.6 अपॉन में टोटल टाइम कितना बन रहा है, देखिए आपका पहले 10 मिनट, अगले 10 मिनट, ठीक है, और लास्ट के 10 मिनट यानी 30 मिनट, यानी कि आपका 1/2, तो यानी कि यहाँ 2 ऊपर पहुंच जाएगा, गुना कर दीजिए 2 से, 2 छिक्के 12, 31 दूनी 62 और 63.2 आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक कार कवर्ड द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्ड नेक्स्ट 140 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, इट्स एवरेज स्पीड। सेम क्वेश्चन, एवरेज स्पीड में आपको बता चुका हूं अभी। टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी आपकी 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर यानी कि 240 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम, टाइम होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 100 बटे में 50 में डायरेक्ट लिख रहा हूं 2,
प्लस में यहाँ 140 70 की स्पीड से 2, ठीक है, कितना बनेगा आपका 4 छक्के 24 60, 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, टू स्टेशन आर 120 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 8 AM एंड मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशन बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये क्या कह रहा है, दो दो स्टेशन 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ठीक है, एक ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, ये दो स्टेशन है ए और बी मान लेते हैं। जो ए से चली है वो 8 बजे चली है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। ठीक है, अनदर ट्रेन, देखिए अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 9 AM, यहां से दूसरी ट्रेन चली है। ठीक है, ये चली है यहां से 20 की स्पीड से, ये चली है 9 बजे चली है दूसरी बी से, और कितने की स्पीड से, एट द स्पीड ऑफ एंड ट्रेवल्स टुवर्ड स्टेशन ए एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये चली है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, वो किस समय पर मिलेंगे। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, बड़ी छोटी सी, ध्यान से सोच के बताइए कि ये चल रही है 8 बजे, ये चल रही है 9 बजे। ठीक है, आपका स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो पहले आप एक काम करिए, इसको 1 घंटा चला लीजिए। यहां से 8 बजे से मान लेते हैं 9 बजे तक ये यहां कहीं पहुंच गई, 9 बजे तक ये 20 की स्पीड से, अगर 1 घंटे में 20, भाई 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो यहां से यहां तक इसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो ये टोटल 120 थी, जिसमें से 20 यहां चल ली, तो ये वाली जो डिस्टेंस बची आपकी, ये बची 100 किलोमीटर। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस अब इन दोनों को कवर करनी है। आप मुझे बताइए, इनकी भाई यहां से भी चलेगी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी, यहां से आगे भी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि इनकी रिलेटिव स्पीड अब कितनी हो जाएगी। ठीक है, भाई ये 20 और ये आपकी 30, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हुई वो होगी कितनी, 20 और 30 50, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो स्पीड जुड़ जाएंगी। 50 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, और डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लग जाएगा मुझे बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 50, 50 दूनी 100, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कितने बजे मिलेंगी। भाई अब आप देखिए 9 बजे ये शुरू हो रही है यहाँ से, 9 बजे ये शुरू हो रही है यहाँ से, 2 घंटे और लग जाएंगे, तो 9 प्लस में 2 घंटे, यानी कि 11 बजे वो मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द स्पीड्स ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो 2:3। देखिए आपकी दो बॉडी कुछ भी मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, उनकी स्पीड का रेशियो है वो है 2:3। ठीक है, इफ द डिफरेंस इन द टाइम टेकन टू कवर 50 मीटर इज 10 सेकेंड। देखिए 50 मीटर की डिस्टेंस गिवन है आपको। ठीक है, if the time if the difference in the time taken to cover 50 meter is 10 second, find the difference in their speeds। देखिए ये स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस आपके दोनों के लिए सेम है 50 ही, तो मैं कह सकता हूं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो आपका जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का उल्टा होगा, 3:2। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है, 1। ठीक है, भाई हमारे हिसाब से टाइम का डिफरेंस कितना है 1, और सवाल के हिसाब से कितना गिवन है 10, तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 10 है। ठीक, 1 की वैल्यू 10 है, तो आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स। ठीक, अब आप मुझे बताइए यहाँ टाइम कितना लगा, यहाँ टाइम लगा 10 या 30 मिनट। ठीक, 30 सेकंड, और यहाँ लगा आपका 20 सेकंड। ठीक है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है। ठीक, अब देखिए आपको आपके टाइम लगे हैं 30 सेकंड और 20 सेकंड। ठीक, डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर की, आपको स्पीड का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो यहां से जो पहली स्पीड में S1 मानता हूं, दूसरी स्पीड को S2 मानता हूं, तो पहली स्पीड बनेगी आपकी 50 मीटर की डिस्टेंस आपका 30 सेकंड में। ठीक है,
भाई आपका समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। आपकी स्पीड का वो डिफरेंस निकालना है। स्पीड होती है आपकी दूरी बटे में समय, ठीक है। स्पीड होती है दूरी बटे में समय, तो 50 बटे में 30, ठीक, माइनस में 50 बटे में 20, ठीक, ये बनेगा आपका। देखिए 10 से 10 से 10 आपका बनेगा 5/3 माइनस में 5/2, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। ये आप एक काम करिए, इसको प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, उससे इसमें से इसको घटा रहे हैं ये मान के चल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा में से कम कोई घटाते हैं तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो यानी 5/6, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे यार। हम S2 में से S1 घटा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा स्पीड में से कम ही तो घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है ए मैन गोज 24 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, हाउ फार। देखिए मैथ में आया था, एक्चुअल में ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई नहीं। ए मैन गोज 24 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ईस्ट की तरफ गया कितना, 24 मीटर, ठीक है। देन 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां से नॉर्थ की तरफ गया 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर कह रहा है हाउ फार इज अवे फ्रॉम दी इज इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, तो आप देखिए 10 24 26 का आपका ट्रिपलेट होता है, तो कितनी दूरी पर है यहाँ से, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ए ट्रैक गोज फ्रॉम हरियाणा टू बेंगलोर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, दी जर्नी टेक्स 30 आवर्स, ठीक है। इट रिटर्न्स फ्रॉम बेंगलोर टू हरियाणा ऑन द सेम रोड विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप, ठीक है। देखिए भाई आप मुझे बताइए, मान लेते हैं यहां से हरियाणा से पहले, हरियाणा से बेंगलोर गया, हरियाणा से बेंगलोर गया, ठीक। आपका भाई 60 की स्पीड से गया है, यहां से गया है जब 60 की स्पीड से गया है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और समय लगा है 30 घंटे, ठीक है, 30 घंटे। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक इनके बीच में यार डिस्टेंस कितनी बन गई। डिस्टेंस बनेगी आपकी दूरी बराबर 4 गुना में समय, यानी 6 तिया 1800 किलोमीटर, ठीक। अब 1800 किलोमीटर को वो आपका कितने की स्पीड से आया है, वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। यहां से जब वो वापस हुआ तो आया कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मुझे बताइए समय कितना लगा, यहाँ आपका टाइम लगा कितना, टाइम लगा भाई 1800 बटे में 40, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलिए 1800 बटे में 40, तो आपका 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो यानी कि 45 घंटे का समय यहाँ लग गया। और यहाँ कितने का लग रहा था, 30 घंटे का। डिस्टेंस कितनी है दोनों तरफ से, 1800 1800, तो मेरे से पूछिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी कितनी बन जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस 1800 1800 3600 बन जाएगी, ठीक। और टोटल टाइम आपका 30 और 45 कितना बनेगा, 75, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा देखिए आपका। एक काम करिए, पहले 15 से काट लीजिए, 15 5 75 और 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौका 60, जीरो, ठीक है। और 5 से काटेंगे तो आपका बनेगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, आपका 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अभी तक सारे पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में। कह रहा है इन ए जर्नी ऑफ 3 unequal laps, a car covers a distance of 200 किलोमीटर in 4 hours in the first lap, ठीक है, while another 162 किलोमीटर at the speed of 15 मीटर per second in the second lap, and it covered the remaining distance of the final lap in 4 hours such that the average speed of the car for the entire journey was 50 किलोमीटर per hour, ठीक है। What was the speed of the car in the third lap of the journey? देखिए भाई क्या कह रहा है, हम बना लेते हैं भाई एक डिस्टेंस उसने 3 लैप्स में कवर करी, मान लेते हैं
फर्स्ट लैप यहाँ तक, सेकंड लैप और फाइनल लैप। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है जो पहला, एक कार कवर से डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, तो यहां उसकी जो स्पीड रही वो कितनी रही। ठीक है, देखिए यहां आपका 200 किलोमीटर 4 घंटे में, लिख लेते हैं पहले 200 किलोमीटर 4 घंटे में। यहां आपका सेकंड लैप में 162 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड से, 162 किलोमीटर कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से, और सेकंड लैप में। और जो फाइनल है, लास्ट रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ द फाइनल लैप इन 4 आवर्स सच दैट, इन 4 आवर्स सच दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, यहां इसके लगे हैं 4 घंटे। ठीक है, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड है वो है आपकी कितनी, आपकी 50 किलोमीटर पर आवर ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है। ठीक है, मान लेते हैं भाई यहां भी कोई डिस्टेंस रही होगी, वो मान लेता हूं मैं एक्स डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक, ठीक है। अब देखिए आप मुझे बताइए, यहां आपको टाइम गिवन है, यहां आपको टाइम गिवन है, यहां आपको टाइम गिवन नहीं है, टाइम निकालिए आप यहां। ठीक है, तो आपका पहले आप इसको बदल लीजिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो 15 इंटू में 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बन गया। अब आप मुझे बताइए आपका भाई 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 162 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने में कवर करेगा, 3 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम लगा आपका 54 या 162 होता है, तो यानी कि 3 घंटे का समय लगा है। ठीक, अब आपसे मुझे बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड गिवन है 50, 50 बराबर टोटल डिस्टेंस 200 और 162, 362। ठीक है, 362 प्लस में ये आपका एक्स। ठीक है, अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम 4 घंटे, 4 और 3 7, 7 4 11। ठीक, अब आप देखिए 11 पन्ना 55, 550 बराबर 362 प्लस में एक्स। ठीक, तो यहां से आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, 14 में से ये आपका 50 किलोमीटर पर आवर था ना। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो देखिए बनेगा आपका 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ बचे आपके 14 में से 6 गए तो 8। ठीक है, और 4 में से 3 गए तो 1। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 188। ये क्या है 188, ये है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, 188 किलोमीटर। ठीक, आपसे पूछिए स्पीड, तो यहाँ यहाँ पे जो स्पीड रही होगी, स्पीड वो निकाल दीजिए। चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटे समय, यानी कि 188 अपॉन में 4, काट लीजिए। 4 चौक 16 बचे 2, 4 सत्ते 28, 47 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 3 persons PQR run along a circular track at the speeds of 3 km per hour and 4 km per hour and 6 km per hour respectively. If the length of the track is 36 km, then after how much time will they meet at the starting point? ये नोट करिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने की बात करते हो तो आपको 3 टाइम लैप्स देगा और उनका आपको एलसीएम निकाल के आंसर निकालना होता है। ठीक है, आप टाइम निकालना चाहेंगे तो देखिए डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो आपका या तो आप इनका रेशियो भी ले सकते हो, नहीं तो एक काम करिए, आपका जो पहला टाइम बनेगा वो बनेगा 3 से 36/3। देखिए मैं लिख देता हूँ 36/3, और आपका 36/4, और आपका 36/6। ठीक, ये टाइम बन गया आपका 12। ठीक है, 4 नाम 36, 9 और 6 6 36, 9। अब आपका इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो मीटिंग टाइम होगा वो होगा आपका इनका एलसीएम।
ठीक, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 36। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स 121 मीटर एंड 99 मीटर इन लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, एट one at a speed of 40 km per hour and other at a speed of 32 km per hour, in what time will they be completely clear of each other from the moment they meet। ठीक है, वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, एक्चुअली ये कह रहा है। ठीक है, देखिए भाई, दो ट्रेन है, मान लेते हैं ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 121 मीटर, एक दूसरी ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, एक दूसरी ट्रेन है मान लेते हैं ये, जिसकी लेंथ है आपकी कितनी, 99 मीटर। ठीक, ठीक है, और ये चल रही है, एक चल रही है इसमें से 40 किलोमीटर पर आवर, ये चल रही है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रही है आपकी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कह रहे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो आप एक चीज बताइए यार, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, दोनों का सम आएगा। रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 40 और 32 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर है। ये इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 18 चौक 72 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस होगी आपकी 99 और 121 यानी कि 220। ठीक, आपसे पूछ रहा है मीटिंग टाइम, तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। 220 अपॉन में चाल है आपकी 20, तो 0 से 0 2 से कटेगा 11 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए एंड बी रन ए 12 किलोमीटर रेस ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। 12 किलोमीटर का एक ट्रैक है, नहीं 12 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, और जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ है 1200 मीटर की। ठीक है, दे कंप्लीट द वन राउंड इन 300 सेकंड एंड 400 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली। आप मुझे बताइए यार, 1200 किलोमीटर की रेस है और जो ट्रैक की लेंथ है वो है आपकी 12 किलोमीटर। देखिए 12 किलोमीटर ये आपका क्या है, 12,000 मीटर, ये क्या है आपकी टोटल रेस है जो उनको लगानी है। और जो एक राउंड है, ठीक है, एक ट्रैक का जो एक राउंड है वो कितने का है, 1200 मीटर का। ठीक है, 1200 मीटर के तो कितने चक्कर लगाने होंगे, 1200 मीटर के 12,000 में भाई 10 राउंड लगाने होंगे। ठीक है, 10 राउंड लगाने होंगे। ठीक, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि दे कंप्लीट वन राउंड इन 300 सेकेंड्स। भाई एक राउंड, अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, यहां देखिए ए और बी, बड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए की मैं बात करता हूं तो 300 सेकंड लेता है वो एक राउंड में, और ऐसे 10 राउंड लगाने हैं। ठीक है, बोला है ना 10 राउंड, एक चक्कर लगाने में भाई 10 राउंड लग रहे हैं, तो यानी कि कितने सेकंड लग जाएंगे, 3000 सेकंड लगेंगे ए को। ठीक, अगर मैं बी की बात करता हूं तो ऐसे 400 मीटर का ट्रैक, ठीक है, यानी 400 सेकंड ले रहा है वो एक चक्कर लगाने में, और ऐसे 10 चक्कर लगाने में कितना समय ले लेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 4000 सेकंड। ठीक, अब आप देखिए, अगर ये कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन लास्ट टाइम। अब आप मुझे एक चीज बताइए यार कि इन दोनों में फास्टर कौन सा है। भाई ये तो ले रहा है 3000 सेकंड ही, और ये ले रहा है आपका 4000 सेकंड, तो जो कम समय ले रहा है वही तो फास्टर है, तो यानी कि ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यार ये 300 सेकंड ले रहा है, ये 400 सेकंड ले रहा है एक चक्कर लगाने में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, दोनों का एलसीएम यानी कि 1200 सेकंड में मिलेंगे। ठीक है, जो फास्टर पर्सन है वो केवल 300 सेकंड में वो अपना रेस पूरी करके अपना रेस पूरी कर देगा 300 सेकंड 3000 सेकंड में। ठीक है, तो देखिए ये 1200 सेकंड आएगा, दोनों का एलसीएम 1200 सेकंड। ठीक है, अब जो फास्टर वाला है वो 3000 सेकंड में अपना चक्कर कंप्लीट, जो अपनी रेस है वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक ये ट्रैक है, ठीक है, ये पहला जो इन्होंने मान लेते हैं यहां से स्टार्ट किया था, पहली बार ये मिले तो यहां कितने पे मिलेंगे, ये 1200 सेकंड पे पहली बार में, तो पहली बार में मिलेंगे ये 1200 सेकंड में। ठीक, दूसरी बार में ये मिलेंगे तो कितने पे मिलेंगे,
2400 सेकंड में, ठीक है। और तीसरी बार में ये 3600 पे मिलेंगे, बट ये काउंट नहीं होगा क्योंकि भाई ये तो 3000 में ही अपनी रेस कंप्लीट कर देता है। इसलिए मुझे ये बताइए लास्ट टाइम कब मिले थे भाई। डेफिनेटली आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट टाइम 2400 सेकंड में मिले थे, ठीक है भाई। उसके बाद तो ये आगे निकल जाएंगे अगर ये 3600, बट ये लास्ट टाइम के कम रेस उसको 3000 सेकंड में ही करनी है, तो इससे पहले वो कब मिला होगा? 2400 सेकंड में। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए बस ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ आवर, ठीक है। लेटर इट ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू ट्रेवल 290 किलोमीटर। आप मुझे बताइए 290 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, ठीक है। 290 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब कह रहा है वो आधे घंटे तक उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेवल किया। अगर वो भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चला होगा? वो 50, ठीक है। तो यहाँ 50 किलोमीटर चला होगा, समय लगा होगा, ठीक है। कितना समय लगा होगा आपका? हाफ आवर, ठीक। अब मुझे बताइए यहां बाकी का आधा घंटा तो भाई वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। 80 की स्पीड अगर 1 घंटा में 80, तो आधे घंटे में कितनी? 40, ठीक है। कितनी हो चुकी है यहां से यहां तक? 90, ठीक। आगे आगे वो अगले 1 घंटे में कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से, ठीक है। कितना होगा आपका? 90 और 80। अगला आगे 1 घंटे में आपका 80 की स्पीड से, ठीक है। कितना हो गया? देखिए 80 80 160, 160 और 40 कितना हो गया आपका? 80 80 160 और 40 200 और 250, और समय हो गया आपका, देखिए समय हो चुका है आपका आधा घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा और 2 घंटा, 3 घंटा। यहां से यहां तक हो चुका है 250, तो और टोटल करनी कितनी है कवर? 290। तो यहाँ कितनी बची है आपकी भाई? ऑब्वियसली 40 बची है, और आप देखेंगे तो 40 आपके आधे घंटे में कवर कर रहा है, तो ये 40 कर लेगा आधे घंटे में। तो टोटल टाइम कितना लग गया? आधा आधा, एक और एक 2 और एक 3 और आधा 3.5 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ कि 3.5 आवर्स में ये जो 290 किलोमीटर की डिस्टेंस है कवर हो जाएगी। ऑप्शन 2 आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इफ ए मैन goes from place A to B at the speed of 12 km per hour and return at the speed of 18 km per hour, then the average speed of the whole journey। तो मैं आपको इसका तरीका बता चुका हूं। जो एवरेज स्पीड होगी आपकी वो होगी 2 इंटू में 12। देखिए ये सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ में रिपीट हुआ है, किसी दूसरे शिफ्ट में आया होगा, ठीक है। तो 12 इंटू में 18 अपॉन में बट 18 12 30, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 चौक 72 बटे में 3, 6 पंजे 30 आएगा ये। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 72 बटे में 5 आएगा, ठीक है। आपका 14 सही, 14 पंजे 70, 2 बटे 5, तो ये आएगा 14.5 सही, 2 बटे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। अगर मैं ए और बी की स्पीड्स की बात करता हूं तो इनका रेशियो गिवन है आपको 3:5, ठीक है। ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, इन हाउ मच टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन। तो देखिए भाई एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मुझे बताइए जो स्पीड का रेशियो है टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 5:3 आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब ए टेक्स कितनी मिनट ज्यादा? 30 मिनट ज्यादा, और हमारे हिसाब से कितनी ज्यादा? 2 ज्यादा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू आपको गिवन है 30, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। आपसे पूछा है टाइम टाइम टेकन बाई ए, तो ए की वैल्यू यानी 5 की वैल्यू पूछिए आपसे, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 75 मिनट। 75 मिनट को आप क्या लिख सकते हो? 1 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 2 ट्रेन हैं विद स्पीड्स 80 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली आर 500 किलोमीटर अपार्ट एंड फेस ईच अदर। देखिए ये कह रहा है
500 किलोमीटर की दूरी पर दो ट्रेन है, ठीक है, मान लेते हैं एक यहाँ ए ट्रेन है और एक बी ट्रेन है यहाँ, और कह रहा है इनकी स्पीड है यहाँ से जो चल रही है फेस ईच अदर, यानी कि इसकी है 80 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 10 मिनट्स बिफोर क्रॉसिंग। भाई 10 मिनट्स बिफोर क्रॉसिंग, तो मुझे बताइए भाई 10 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता, वही हो जाएगी। तो मुझे बताइए इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इन दोनों की, भाई 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो भाई दूरी निकाल लीजिए, आप दूरी निकाल लीजिए 10 मिनट में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी दूरी कवर कर लेगा, वही आपकी 10 मिनट में डिस्टेंस हो जाएगी। तो यानी 200 इंटू में 10 मिनट को आप बदल लीजिए घंटा में, यानी 10/60, 10 से 10, 6 से 200/6 यानी 100/3, 100/3 का मतलब है 33.3333। ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट अभी तक आपको क्लियर होंगे और अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ए रेस ऑफ 1200 मीटर राम कैन बीट श्याम बाई 200 मीटर और बाई 20 सेकेंड, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द राम। देखिए इन ए रेस ऑफ 1200 मीटर, 1200 मीटर की एक रेस है, ठीक है। अब कह रहा है राम कैन बीट श्याम बाई 200 मीटर, मान लेते हैं ये, इसका मतलब ये है कि 200 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि भाई राम जितनी देर में यहां से यहां तक 1200 मीटर कवर करता है, उतनी देर में ये केवल 1000 मीटर ही कवर कर पाता है श्याम, ठीक है। श्याम यहां पहुंचा और राम यहां पहुंच गया इतनी देर में, यहां स्टार्टिंग पॉइंट से राम और श्याम ने जब स्टार्ट किया था, ठीक है। या फिर वो 20 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द राम, राम की स्पीड पूछी है। आप मुझे बताइए कि 1200 की डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, किसने, राम ने। तो मैं स्पीड, भाई इतनी स्पीड जितने समय में 1200 मीटर की राम ने आर की स्पीड से कवर किया, उतनी ही 1000 मीटर की श्याम ने कवर की है उतने ही समय में, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं इनकी स्पीड का रेशियो निकाल लेता हूं, 20 से 20 और आपका ये 6 और ये 5, ठीक है। तो आप ये बनेगा आपका 5R बराबर 6S, तो यहाँ से R और S का स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपकी स्पीड का रेशियो आएगा कितना, R/S 6:5, ठीक। ये आपकी स्पीड्स का रेशियो आ चुका है इनकी, ठीक है। अब आप देखिए इसने बोला है कि भाई 1200 जो रेस कितने की है, रेस तो भाई 1200 मीटर की है, तो 1200 मीटर की रेस में, ठीक है, 6 की स्पीड से कितना समय लगेगा, ठीक है। 6 की स्पीड से लगेगा कितना आपका, 6 दूनी 12 यानी 200 सेकंड, ठीक है। और आपका 5 की स्पीड से कितना लगेगा, 240 सेकंड। या फिर मैं, आप ऐसे समझिए कि यहां आपका राम और यहां आपका श्याम, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो भाई 1200 मीटर की डिस्टेंस है जो कि आपको कवर करनी है, किसको, इनको। देखिए 6 की स्पीड से 1200 कितना लगेगा, 6 दूनी 12 यानी 200 सेकंड, ठीक है। और इसको कितना लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको ज्यादा समय लगेगा, इसको लगेगा 240 सेकंड, ठीक। अब आप मुझे बताइए हमारे हिसाब से कितना समय ज्यादा लग रहा है, 40 सेकंड, ठीक, 40 सेकंड, बट सवाल के हिसाब से तो कह रहा है 20 सेकंड, ठीक है, 20 सेकंड से आ रहा है, तो 40 की वैल्यू 20 है, तो यानी 1 की वैल्यू 1/2 है। और जब हमारा टाइम हाफ होता है तो मैं कह सकता हूं कि हमारी स्पीड डबल होती है, ठीक है। अगर हमारा टाइम हो रहा है तो राम की स्पीड पूछिए तो ये स्पीड हो जाएगी डबल, तो यानी कि 12 हो जाएगी स्पीड। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। और श्याम की पूछता तो 5 की 10 हो जाती 10। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए गिव्स बी ए हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स इन ए 1500 मीटर रेस एंड बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, ठीक है। देखिए ए और बी दो बंदे हैं, ये मान लेते हैं
ठीक है। और ए और बी, ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दे दिया, ए बोलता है बी से कि तू पहले 10 सेकंड दौड़ ले, ठीक है। अब 10 सेकंड में मान लेते हैं बी यहां पहुंच गया और 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। यहां से यहां तक ये टोटल जो डिस्टेंस है वो है 1500 मीटर, ठीक। 1500 मीटर की रेस है। बहुत व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए इन मिनट्स टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ द बी इज 6 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बताइए बी बी ने कितना समय लिया है, बी ने कितना समय लिया है भाई। 1500, बी की मैं बात करता हूं तो बी के द्वारा लिया गया टाइम होगा आपका 1500 मीटर की डिस्टेंस को वो 6 मीटर पर सेकंड से अगर कवर करता है तो कितना समय लेगा, 25 के 150, ठीक है, यानी 250 सेकंड लेगा, ठीक है, 250। अब देखिए 250 सेकंड लिया बी ने, और ए ने कितना लिया भाई। बी ने अगर 250 सेकंड लिया है तो ए ने इससे 10 कम लिया है भाई, इसने इसको 10 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ाया था बी को, ए ने, ठीक है। तो बी ने कितना समय लिया, ए ने कितना समय लिया होगा इससे 10 सेकंड कम, तो यानी 240 माइनस 10, यानी सॉरी 250 माइनस 10, ठीक है। तो यानी कि इसने लिया था 240 सेकंड, ठीक, 240 सेकंड। अब कह रहा है ए के द्वारा लिया गया समय किसमें, मिनट में, तो ये 240 सेकंड को आप 60 से भाग दे दीजिए, 240 अपॉन में 60, आपका 4 मिनट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि आपको बी और एस का रेशियो दे रखा है, यानी बोट की स्ट्रीम थ्राइस एज कंपेयर टू द स्ट्रीम, ठीक है। ये आपका बोट और स्ट्रीम का रेशियो है, ठीक है। इफ द बोट टेक्स 15.5 सेकंड टू गो टू ए सर्टेन प्लेस डाउन स्ट्रीम, तो मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम होता है आपका कितना, बी प्लस एस, ठीक है। तो बी प्लस एस डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो मैं लिख रहा हूं, डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक। और कह रहा है देन फाइंड द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम मुझे बताइए कितना होगा, बी माइनस एस, यानी कि आपका 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड का रेशियो आ चुका है। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 2:1 है, तो यानी 1:2 हो जाएगा स्पीड का रेशियो, ठीक। अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है, ये कह रहा है कि बोट टेक्स 15.5 सेकंड टू गो टू ए प्लेस एट डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी एक की वैल्यू आपको गिवन है 15.5 सेकंड। ये कह रहा है व्हाट इज द एडिशनल टाइम, तो मुझे बताइए एडिशनल टाइम, पहले 1 लग रहा था, अब 2 लग रहा था अपस्ट्रीम में, तो यानी एडिशनल टाइम 1 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू भी यही होगी 15.5 सेकंड। ये आपसे पूछा है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं। देखिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक थीव seeing a policeman from a distance of 120 मीटर start the running at a speed of 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या है, ये द पुलिसमैन चेजेज इमीडिएटली विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। देखिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको कई बार पीछे करा चुका हूं, 2-3 क्वेश्चन, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पुलिस और थीफ का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, आपकी पुलिस की ज्यादा है 8 और थीफ की 7, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम सेम है, क्योंकि भाई मान लेते हैं यहां से शुरू किया और यहां कहीं पकड़ा, तो यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम सेम लग रहा है दोनों को, तो आपका डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा आपका 8:7, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताइए कि हमारे हिसाब से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल चुकी है पुलिस, 1, ठीक है। और सवाल के हिसाब से चल चुकी है 120, तो एक की वैल्यू 120 है। आपसे पूछी है देन द थीफ इज और व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थीफ, यानी 7 की वैल्यू पूछिए, यही डिस्टेंस है, तो 120 से गुना कर दीजिए, 12×7 = 84, 840 मीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए कार स्टार्ट्स एट 3 PM एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अनदर कार फॉलोज इट
at 4 p.m. at the speed of 75 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल दी टू कार्स विल मीट। देखिए इजी सा क्वेश्चन है भाई, एक कार ने 3 बजे यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और कितने की स्पीड पर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन है 4 बजे चलती है, ठीक है, 4 बजे यहां से 4 बजे चलती है एट द स्पीड ऑफ कितना, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनके बीच में यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो चुकी है, 75 में से 50 गए तो यानी कि 25। और मुझे बताइए भाई, हम दोनों को जो स्टार्ट में आपको बता के आ रखा हूं कि दोनों का स्टार्टिंग टाइम आपको सेम रखना है। तो ये चल रही है 4 बजे, ये चल रही थी 3 बजे, तो आपको इसको 4 बजे तक मुझे बताइए इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 50 मीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, इसका मतलब ये 4 बजे यहां है। अब मुझे बताइए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50, ठीक है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है, 25, तो यानी कि कितना समय लगेगा जिस टाइम पे ये मिलेंगे, तो यानी कि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 25 की स्पीड से यानी 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इन्होंने शुरू किया था 4 बजे, ठीक है, 4 से ये 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, यानी कि 6 बजे ये मिल जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ए जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको आई थिंक एवरेज वाले क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, एवरेज का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ए जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर राहित ड्राइव्स 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ड्यूरिंग डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। मैं आपको बता चुका हूं कि एवरेज स्पीड जो आपकी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है आपकी 120 किलोमीटर, टोटल टाइम 60 किलोमीटर, आपकी 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से यानी 1 घंटा, और 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से यानी आधा घंटा, ठीक है, और 30 की स्पीड से यानी 1 घंटा, एक और एक 2 और आधा 2.5 यानी कि 5/2, ठीक है। तो 120 को 5/2 से भाग करेंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 24 पंजे 120 होता है, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए ट्रेन क्रॉसेज 2 पर्सन्स ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सेम डायरेक्शन में इन 12 सेकंड एंड 14 सेकंड रेस्पेक्टिवली द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। देखिए मैं ट्रेन की स्पीड को मान लेता हूं x मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो भाई अगर ये दोनों बंदे 4 की स्पीड से और 6 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, यानी स्पीड, अगर ट्रेन की स्पीड x है तो x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर अपॉन में ये आपका कितना समय, 12 सेकंड ले रहा है। देखिए दूरी क्या होती है आपकी, 4 गुना में समय। भाई जो ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो, डिस्टेंस तो फिक्स ही है, तो यानी दूरी बराबर होती है 4 गुना में समय, तो समय है 12 सेकंड। सेकंड को आप बदलेंगे तो राइट साइड में भी बदलेंगे, वो कटी जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट बनेगा x माइनस 6 इंटू में कितना, 14 सेकंड, ठीक है। 14 सेकंड को आप घंटे में बदलेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में वो कट जाएगा, ठीक है। हम इसी को लिख लेते हैं। तो देखिए 2 से काटिए 7 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, तो बनेगा आपका 6x माइनस में 24 बराबर बनेगा 7x माइनस में 42, ठीक। 6x को इधर ले आइए तो x बराबर 42 को इधर ले आइए तो बनेगा आपका 18, तो ये बन जाएगी आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकंड, बी इन 30 सेकंड। 250 मीटर की डिस्टेंस है जिसको ए 25 सेकंड में और बी 30 सेकंड में अपना दौड़ सकता है। हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव टू बी इन ए किलोमीटर रेस, यानी 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को कितने मीटर का स्टार्ट दे, ताकि सो दैट द रेस में एंड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब वो अपना लास्ट पर एक डेस्टिनेशन पे दोनों एक समय पर पहुंच जाए। तो देखिए भाई यहाँ 250 मीटर की जो डिस्टेंस, एक कार कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकंड एंड 30 मीटर, यानी दोनों के लिए यहाँ जो डिस्टेंस है वो तो 250 मीटर ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस मेरी सेम है दोनों के लिए, तो इनकी समय का रेशियो कितना गिवन है भाई,
ठीक है, दोनों को समय का गिवन है आपका 25 और 30। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, ये टाइम का रेशियो है। तो मुझे बताइए स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 6:5। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 1 किलोमीटर के रेस में इसको कितना स्टार्ट देना चाहिए। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे बड़ा ध्यान से, तो ये जो अब यहां जो 1 किलोमीटर की रेस है, ये यहां डिस्टेंस, ठीक है भाई, 1 किलोमीटर की रेस को कवर करने में यहां आपका ए को जितना समय लग रहा है, बी को भी उतना ही समय लग रहा है। ठीक है, 30 सेकंड एंड 25, ये इसके इसके लिए समय है ये वाला। ठीक है, तो अगर टाइम कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है, वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा टाइम सेम रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है इन हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव टू बी इन 1 किलोमीटर रेस सो दैट दी रेस में एंड इन दी डेड हीट, यानी सेम समय पर वो पहुंचे, यानी टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो जब हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो वही हमारा टाइम डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, तो यानी 6:5। ठीक, अब कह रहा है हाउ मेनी मीटर्स ए बी को स्टार्ट दे। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका स्टार्ट देता है वो आपका पूरी डिस्टेंस कवर करता है, तो यानी 6 की वैल्यू आपकी 1000 है। और यहां से एक कितना इसको स्टार्ट दे, कितना कम दूरी तय करेगा, जिसको स्टार्ट दिया जा रहा है बी, तो ये ए और बी है। ठीक है, ये समझिए, तो यानी कि एक का स्टार्ट देना पड़ेगा। तो 6 की वैल्यू अगर 50 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 की वैल्यू अगर 1000 है तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000/6, यानी कि 500/3 भाग दीजिए। आपका 3 एकम 3 बचे 2, 3×18 और 3×18 0.67 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मेन चीज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे और मैं बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और देखिए कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।